तो माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला केक डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा बनने वाला है, क्योंकि आज वाला जो केक क्लाइंट है ना, वो मेरा पंजाबी है और उनको वैसे ही कुछ पंजाबी थीम में केक चाहिए था एनिवर्सरी के लिए। तो उन्होंने मुझ कुछ रेफरेंस पिक्चर्स भेजी थी और जैसे उन्होंने मुझे रेफरेंस पिक्चर भेजी थी सेम टू सेम वैसा ही मैंने उन्हें केक बनाया है। हाइट वाइज भी सेम है, पूरी डेकोरेशन सेम है, जो बहुत ही प्रिटी है। सिंपल डेकोरेशन हमने की है फ्लावर्स और स्टिकर्स के साथ, बट केक जो पूरा ओवरऑल बना है ना, बहुत अच्छा बना है। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में, बिना स्किप किए पूरी वीडियो आप देखिएगा। और केक को जैसे मैं 2 स्लॉट्स में बेक कर लेती हूँ ना टॉल हाइटेड का बनाने के लिए, वैसे ही मैंने यहाँ पे 6 इंच के 2 केक कंटेनर्स पे इसे मैंने अच्छे से बेक कर लिया है। और आप सबके बहुत सारे डाउट्स हैं केक के साइजेस को लेके। तो 3 केजी के जो जितने भी केक्स हैं ना, सबकी मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। जैसे जैसे जो मैंने केक टिन यूज़ किया है, आप अगर सेम केक टिन यूज़ करते हो, सेम मेजरमेंट लेते हो केक की, आपका केक 3 इंच यानी कि 3 केजी का जो केक है आपका, बहुत अच्छी हाइट में एकदम परफेक्ट बनेगा जैसे मैं बनाती हूँ। इसकी हाइट काफ़ी अच्छी रहेगी, केक आपका एकदम स्टेबल रहेगा, फिक्स रहेगा और डेकोरेशन भी आपकी बहुत अच्छे से होगी। और जो डिफरेंस होता है ना लेयरिंग में, यानी कि फर्स्ट बॉटम लेयर, सेकंड और जो ऊपर की टॉप होती, तीनों में जो थोड़ी थोड़ी जगह रहती है ना, वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगी। तो सारी चीज़ों को आप जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी मेजरमेंट और सारी चीज़ें दी है ना, आप उस तरीके से बनाओ, केक बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आपको 3 केजी का केक बनाना है, 2 टियर में बनाना है, तो जितना प्रीमिक्स है उसको 2 में डिवाइड कर लो आप, या फिर आप 3 में डिवाइड कर लो। और बॉटम लेयर को थोड़ा सा और ज़्यादा हैवी बना दो और टॉप लेयर को थोड़ा सा हल्का बना दो। लेकिन जब भी आप 3 केजी के केक बनाओगे ना, हमेशा ड्रम बोर्ड का ही इस्तेमाल करना, नॉर्मल केक बोर्ड कभी भी मत लेना आप। अगर ड्रम बोर्ड लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि केक का वेट होता है और ड्रम बोर्ड जो है ना, बहुत अच्छे से केक के वेट को हैंडल कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मरून कलर किस तरीके से बनाना है ये मैं आपको क्रीम के साथ बता दूंगी, तभी आपको एग्जैक्टली जो कलर है ना वो समझ में आएगा। बाकी मैजिक कलर के मैरून कलर भी आते हैं, आप वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो लेके, उससे आपको एकदम परफेक्ट मैरून कलर मिल जाएगा। और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं अच्छी अच्छी क्वालिटी के, कॉन्फेक्ट का भी बहुत अच्छा ब्रांड है जिसमें आपको मैरून कलर मिलेगा, उससे भी एग्जैक्ट मैरून कलर आपको मिल जाएगा। तो आपको क्रीम के साथ कुछ और कलर्स मिला के मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट मैरून कलर ले सकते हो। ये दोनों ब्रांड से काफ़ी अच्छे ब्रांड है। तो कटिंग हमने कर ली बातें करते करते ब्रेड नाइफ़ के साथ ठंडा करने के बाद। और यहाँ पे आज वाला जो फ्लेवर है ये हमारा ऑरेंज फ्लेवर है। क्लाइंट ने हमें जैसा कहा था, केक इनको जो था ना 24th का इनका ऑर्डर था, लेकिन इन्होंने 26 को मुझसे फिर लिया, यानी कि 24 को इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि 26 को जो है आप हमें केक बना के देना। और उसके बाद भी इन्होंने लेने के बाद भी इस केक को कहा कि हम 2 दिन के बाद काटेंगे। तो कुछ ऐसा सीन था इनका, बट 26 को मैंने केक इन्हें फ्रेश बनाया और फ्रेश बना के ही इन्हें मैंने दे दिया। और सेल्फ पिकअप केक था ये हमारा। तो बाकी जो भी डेकोरेशन और सारी चीज़ों के साथ जो प्राइस मैंने लिया है वो वीडियो के एंड में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और जैसे शुगर सिरप का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि केक मेरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है जैसा आप वीडियो में देखते हो, और जो देखते हो वो बिल्कुल जेन्युइन होता है। मैं कुछ भी ज़्यादा एडिटिंग नहीं करती हूँ, सिर्फ लाइटिंग की एडिटिंग करती हूँ थोड़ी बहुत, बट जो चीज़ें होती हैं सारी जेन्युइन होती हैं और पूरा कवर करने की कोशिश करती हूँ जितना हो सके। तो सारी चीज़ें जेन्युइन होती है, तो शुगर सिरप का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, अगर आप चाहो तो शुगर सिरप लगा सकते हो, बट मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि केक बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाता है और मीठा हो जाता है, जो मेरे क्लाइंट्स को नहीं पसंद है। और केक की जैसे आप कहते हो हमेशा डोम शेप आ जाती है, केक को अच्छे से फिल करो केक टिन में, अच्छे से उसे थोड़ा सा टैप करो ताकि जितने भी एयर बबल्स पॉकेट्स हैं वो सारे निकल जाएं। दूसरा, हमेशा 170 डिग्री पे आपके या फिर 180 डिग्री पे ओवन को प्रीहीट कर सकते हो। दोनों रॉड्स को हमेशा ऑन रखना है, कभी भी एक रॉड को ऑन रख के आपको केक को बेक नहीं करना है। ये चीज़ आप एकदम अच्छे से ध्यान पे रखना, दोनों रॉड्स को ऑन रखना है। 30 या 35 मिनट्स तक ही आपको केक को जो है अच्छे से बेक्ड होने देना है। और अगर आप 1 केजी का केक बना रहे हो ना, तो 2 स्लॉट्स में अगर आप बनाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि 2 कंटेनर्स में थोड़ा थोड़ा करके अगर आप बैटर लेते हो और उसमें डाल के आप बेक करते हो ना, तो डोम शेप तो वैसे ही नहीं कभी निकलेगी और केक आपके एकदम अच्छे से परफेक्ट बनेंगे और केक आपका हाइटेड में भी बनेगा।
अगर आप एक ही केक कंटेनर को ले लोगे ना और उसमें क्या करोगे, आप पूरा बैटर डाल लोगे ना, तो पूरा वो ओवरफ्लो हो जाता है, बेक हो के ना एकदम ऊपर तक आ जाता है, फिर वो पूरी डोम शेप बन जाती है और ऊपर से भी किसी किसी की जो केक है ना वो थोड़े से क्रैक हो जाते हैं। तो वैसा नहीं करना है। अगर आप देखते हो हमेशा मैं जितने भी बड़े केक बना लूँ या फिर 1 kg 1.5 kg का केक बनाऊँ तो मैं हमेशा स्लॉट्स में ही केक को बेक करती हूँ। तभी सेम केक के 2 केक होते हैं या 3 केक होते हैं जिनकी मैं कटिंग करती हूँ और फिर लेयरिंग करती हूँ। और मेरी हमेशा जो टॉप सरफेस है बिल्कुल फ्लैट होती है और कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है ना केक का वो मैं कभी भी कट करके, अगर आप देखते हो, कभी भी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, कभी भी उसे साइड पर नहीं रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें साथ में जब मैं लेयरिंग करती हूँ तो पूरी लेयर्स आपको दिखती है कि किस तरीके से मैंने अरेंज की है, क्योंकि क्रीम को मैं बहुत अच्छे से स्प्रेड करती हूँ। फिर जो क्रशेस होता है या फिर कुछ भी अगर फ्लेवर्स होता है तो वो मैं उसमें डाल देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में जो क्रीम है वो मैं ट्रॉपिकल यूज़ करती हूँ और क्रीम को किस तरीके से विप्ड करना है इसकी भी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। और जब भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और मेरी वीडियो देख के अगर आपको अच्छा लगा कि कुछ इन्फॉर्मेटिव है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप सबके साथ अगर शेयर की हैं केक से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, तो चैनल बिल्कुल फ्री है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि अपकमिंग और भी जो अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आने वाले वो सारे भी आप सबके साथ मैं शेयर करूं। और मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें बहुत सिंपल से सिंपल डिज़ाइन है और बड़े से बड़ा डिज़ाइन है और फॉन्डेंट वर्क है, सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। जो देखोगे आपको तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और अच्छी अच्छी वीडियोस हैं जिनको देख के आप रिक्रिएट भी कर सकते हो अपने डिज़ाइन में, अपने जो भी केक का जो भी हाइट एंड शेप है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने अच्छे से कर ली, लेयरिंग भी कर ली जैसे आपने देखा, और आउटर सरफेस पे हम क्रीम लगा रहे हैं और साइड से जितनी भी साइड वाली एजेस है स्क्रैपर के साथ सारी हम एकदम अच्छे से क्लीन करेंगे ताकि केक जो है हमारा एकदम अच्छे से क्लीन हो जाए। पूरी हमें अच्छे से एकदम वाइट कैनवस चाहिए आज वाले केक पे, और कोई भी स्प्रिंकल्स हम आज नहीं लगाने वाले। जो करने वाले बस सिर्फ 2 चीज़ों के साथ पूरे केक की डेकोरेशन। और इस केक का मुझे रिव्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया क्योंकि जब मैंने केक दिया अपने क्लाइंट को तो जैसे उन्होंने बॉक्स खोला तो उनका जो रिएक्शन था, और मुझे फ़ोन कॉल पे बहुत ही अच्छा उनका फीडबैक आया, इतना अच्छा। तो जो उनका फ़ोन कॉल पे था, मैसेज पे अभी तक मुझे नहीं आया है, तो मैं आपको ज़रूर अगर मैसेज पे आता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब के होम पेज पे मेरी इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप डायरेक्ट लिंक पे जाके जो है मेरे इंस्टाग्राम पेज पे विज़िट कर सकते हो और वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे जो है अच्छे से स्क्रैपर के साथ हमने साइड वाली एजेस को क्लीन कर लिया और टॉप वाली सरफेस को भी अब हम क्लीन करेंगे अच्छे से यहाँ पे बिल्कुल। और अभी ठंड में क्या है ना, फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं और फ्रेश आते हैं, और जिप्सी फ्लावर्स तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश आते हैं। जो बैंगलोर जिप्सी होती है थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, तो उन सब के साथ डेकोरेशन करना भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी दिसंबर आने वाला है तो दिसंबर में क्रिसमस के ऑर्डर्स और भी बहुत सारे ऑर्डर्स रहेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके साथ वो सारे ऑर्डर्स भी मैं शेयर कर पाऊँ। और इस बार फिर से मुझे इनविटेशन मिला है मेरे जो केक्स के स्टॉल्स के लिए, तो उस पर भी मैं जाऊँगी और फिर से लास्ट टाइम की तरह आप सबके साथ अच्छे से सारी चीज़ें इस बार डिटेल के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा फर्स्ट था और इस बार मेरा सेकंड टाइम है। तो होपफुली मैं सारी चीज़ें आप सबके साथ वहाँ पे भी एकदम अच्छे से जो है शेयर कर पाऊँगी। तो अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, केक बोर्ड को भी साफ़ कर लिया। और जैसे आप कहते हो ना कि स्टिकर्स निकल जाएंगे, तो ये देखो ये स्टिकर्स है मेरे पास नॉन एडिबल, इसे आप 10 दिन तक भी रखोगे ना तो ये स्टिकर्स नहीं निकलने वाले। और ये स्टिकर्स तब तक नहीं निकलेंगे जब तक आप हाथ के साथ खुद इसे नहीं निकालोगे। तो आप कितने दिन भी रखो, बस अच्छे से स्टिकर्स को फिक्स करो। स्टिकर्स अगर आप स्टिक के साथ करते हो तो भी, और अगर केक पे लगाते हो इस तरीके से तो भी, कभी भी आपके स्टिकर्स नहीं ख़राब होंगे, ये नॉन एडिबल वाले। और अगर आप एडिबल लगाते हो तो वो थोड़े से सॉफ्ट हो सकते हैं बट ख़राब कभी भी नहीं होंगे। तो आप आराम से स्टिकर्स को लगा सकते हो। क्वालिटी को बिल्कुल अच्छा रखिए, अच्छी क्वालिटी का आप खरीदिए, कभी भी नहीं ख़राब होंगे आपके स्टिकर्स। तो यहाँ पे येलो कलर के हमने फ्लावर्स लगा लिए यहाँ पे 2 इस तरीके से,
और 2 हम लगा देंगे यहाँ पे इस तरीके से। टॉप वाली सरफेस पे हमने स्विल्स के डिज़ाइन भी हल्के से बनाए, तो 2 फ्लावर्स यहाँ पे भी लगा दिए। आज वाले जो केक है ना, इस पे मैंने जो रोज़ पेटल्स है ना उनको ओपन करके नहीं लगाया, डायरेक्टली ऐसे लगा दिया क्योंकि मुझे ऐसे ही लगाना था। और यहाँ पे जिप्सी फ्लावर्स हम लगा रहे हैं, और ये जिप्सी फ्लावर्स के साथ इतनी अच्छी डेकोरेशन इसकी लग रही थी। और ये जो ग्रूम एंड ब्राइड था ना, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे लगा। ये मुझे क्लाइंट ने ही भेजा था और कहा था कि मैं ऐसा केक चाहिए, और साथ में फ्लावर्स हमें इस कलर के चाहिए। और मतलब ये पूरे वाइट के साथ ये येलो फ्लावर्स और ये जो ब्राइड का पूरा ड्रेस था ऑरेंज कलर का, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था। जब मैं आपको इसकी ओवरऑल लुक दिखाऊंगी ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और इसके साथ मैंने एक अच्छा सा हैप्पी एनिवर्सरी का ना एरिकल वाला टॉपर भी लगा दिया था, तो उससे केक की लुक और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो ये तो जिप्सी फ्लावर्स है ना, ये बहुत फ्रेश थे और मुझे मिले भी बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते, कई बार लोकल मिल जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। तो ये केक की हमारी पूरी ओवरऑल लुक है। सिंपल सा हमारा केक था, बट डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सोबर लग रहा था। ऐसे एनिवर्सरी में, वेडिंग एनिवर्सरी में इस सारी चीज़ों पे बहुत ही अच्छा लगता है, एंगेजमेंट में तो आप ऐसे केक्स बना सकते हो। आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी। और साथ में जो इस केक का प्राइस था, ये मैंने पूरी डेकोरेशंस के साथ 1000 रुपीज़ लिया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। और अगर जो भी डाउट्स होते कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा कीजिए। जितनी कोशिश होगी मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी, कमेंट में भी या फिर वीडियो के थ्रू भी। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।